नमस्कार। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कृषि और कृषक ये दो अलग सब्जेक्ट हैं। कृषि का मतलब है जमीन, उसके साथ में आने वाले औजार, पानी, ये सब जो उसका जिंदा पार्ट नहीं है, लाइव पार्ट नहीं है। और कृषक जो है वो उसका लाइव पार्ट है। 70 सालों में सरकारों ने जो काम किया है वो इसी बात के लिए काम किया कि कृषि हमारी विकसित हो जाए, और वो विकसित हो गई। 1972 में हमारे देश में अकाल पड़ा था। उस वक्त भारत की जनसंख्या थी 40 करोड़। जमीन तो इतनी थी, 40 करोड़ लोगों को खाने के लिए उस वक्त अनाज नहीं था, तो अमेरिकन लाल गेहूं लाके, लाल गुंजी लाके हमारे लोगों को खिलाया। आज हम 125 करोड़ है और 60 से 70 हजार करोड़ का गेहूं और चावल एक्सपोर्ट करते हैं। मतलब कृषि में विकास हुआ है, कृषकों में नहीं हुआ। हर योजनाएं जो आती है, हरित क्रांति से लेके कोई भी श्वेत, धवल और कितनी क्रांतियां, हमने नील क्रांति तक बात किया। विकास किस बात का करने की बात करते हैं हम? तो उसका जो लाइव पार्ट छोड़ के बाकी सारे पार्ट का विकास हम करना चाहते हैं। लाइव पार्ट के बारे में हम कभी बात ही नहीं करते। दो चीजें अलग पहले समझनी पड़ेगी, कलाकारों को भी, समाज को भी समझनी पड़ेगी कि कृषि का विकास हुआ मतलब कृषक का विकास नहीं होता। 1970 के पहले कोई किसान आत्महत्या नहीं करता था। आज क्या ऐसा हो गया चमत्कार कि 10 सालों में 3.25 लाख किसानों ने आत्महत्या कर गए। और हमारे समाज के कानों पर, कलाकारों के कानों पर, यहाँ सिविल जो शहरों में रहते उनके कानों पर, जो लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए उनके भी कानों पर जून नहीं रेंगती। क्या कारण है? हम संवेदनहीन हो गए उनके तरफ से, हमें ये लगता नहीं। और वो संवेदनहीनता जानबूझकर हमने अडॉप्ट की है। कैसी? कि 1970 में 1 क्विंटल कपास का दाम था 370 रुपए प्रति क्विंटल। एक तोला सोना, 12 ग्राम का एक तोला होता था, अभी 10 ग्राम का होता है। 12 ग्राम एक तोले का वजन सोना होता था 370 रुपए प्रति तोला। और प्रोफेसर का पेमेंट होता था 370 रुपए प्रति माह। आज कॉटन का दाम है 4, 4.5, 5 हजार रुपये क्विंटल। सोने का दाम है 32-34 हजार रुपये तोला। और प्रोफेसर का पेमेंट है 2,40,000 से ऊपर। मतलब कॉटन से 8 गुना ज़्यादा बढ़ गया सोना, और उससे 80 गुना ज़्यादा बढ़ गया है प्रोफेसर का पेमेंट। और फिर हम पूछते हैं कि किसान आत्महत्या क्यों करता है। हम फिर पूछते हैं उसको, एक सर्वे आता है टाटा का सर्वे क्या कहता है कि किसान दारू पीता इसलिए आत्महत्या करता है। भाई दारू, शहरों में बैठे हुए 70-80% लोग दारू पीते हैं। कौन आत्महत्या करता है? दारू पीने से आत्महत्या होती है तो इनकी होनी चाहिए थी, नहीं होती है। हम दूसरा आरोप उस पर जड़ देते हैं कि क्या करता है भाई, क्यों आत्महत्या होती है? तो बेटी के शादी में ज़्यादा खर्चा करता है इसलिए आत्महत्या होती है। तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने कलकत्ता में अपनी बेटी की शादी में इतना ज़्यादा खर्चा किया था और 1 साल के अंदर डाइवोर्स हो गया। दुनिया के सारे देशों में रिसेप्शन चल रहे थे, आखिरी रिसेप्शन होने के पहले उस डाइवोर्स कर लिया। उस इंडस्ट्रियलिस्ट ने आत्महत्या नहीं किया। तीसरा आरोप करते हैं हम उसके ऊपर कि भाई ये आदमी अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्चा करता है, इसको इकोनॉमिकली जमता नहीं है, हिसाब नहीं जमता। तो विजय मल्ल्या को नहीं जमा, आत्महत्या करेगा क्या विजय मल्ल्या? कब करेगा? तारीख बताओ। नहीं करेगा ना। चौथा आरोप, अभी ये अर्धनारी नटेश्वर जो हमारा एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, राधा मोहन सिंह, ये बोलता है कि प्रेम प्रकरणों से किसान आत्महत्या करते हैं। उसको अपने बीवी के साथ बात करने के लिए समय नहीं है, ना उसके पास में वो धैर्य है, वो कहाँ प्रेम प्रकरण करने जाएगा? हम क्यों गाली बकते किसानों? हम अपने चेहरे से, अपने चश्मे से देखना चाहते हैं और हम गाली बकते हैं उनको, हम उनको प्रताड़ित करते हैं। तो ये हमारे देश की, हमारे समाज की, जिसको सो कॉल्ड आप संस्कृति बोलते हो, इसमें मेहनत कश आदमी छोटे जाति का होता है और उस मेहनत पे, हराम पे खाने वाला बड़े जाति का होता है। मेहनत को हमारे समाज ने प्रतिष्ठा नहीं दी, इसलिए उस मेहनत को उसको चूस के खाने का हमारा धंधा हो गया। और उसका हम पूरा का पूरा बताने का प्रयास करते कि ये मूर्ख है किसान।